डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है उसका चर्चा करेंगे। तो इससे पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी कर लिए हैं। साइन इन्वर्स का क्या डोमेन होता है, क्या रेंज होता है, कॉस इन्वर्स का क्या डोमेन क्या रेंज होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट, एक सवाल लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू का अगले लेक्चर में पीछे जो हम लोग डिफाइन किए थे कि न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। अब यहाँ पर उस डेफिनेशन पे भी निकाल सकते हैं। और हम लोग जो यहाँ पर रेंज लिए थे तो ये एक प्रिंसिपल वैल्यू का एक और डेफिनेशन हम लोग छोटा सा ये बना सकते हैं। आप लोग भी लिखिए प्रिंसिपल वैल्यू, the value of inverse trigonometric function, the value of inverse trigonometric function which lie, ये कंसेप्ट है, which lie in the रेंज ऑफ, हम लोग पढ़े थे रेंज के बारे में, रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच, रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, तो जो प्रिंसिपल, जैसे हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या देखे थे, डोमेन देखे थे -1 to 1 और रेंज क्या देखे थे, रेंज देखे क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। तो इसी को हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम हम लोग यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। तो इसके अंतर्गत यदि आएगा तो उसका यही रेंज के अंतर्गत आना चाहिए, उसी के अंदर में आना चाहिए मान, उसके बाद ही वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, नहीं तो जनरल वैल्यू हो जाएगा। तो ये जो सवाल लिखे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आखिर इसके अंदर में कैसे आना चाहिए, और नेगेटिव वाले का भी लेंगे और पॉजिटिव वाले का भी लेंगे। दोनों सवाल का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और देखते हैं, इसका यूज करते हैं। ये सवाल को हम लोग बनाते हैं कि आखिर कैसे ये सॉल्व होगा, जो हम लोग अभी लिखे थे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो लेट कर लेते हैं पहले, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू एक्स। बताइए साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू एक्स है, तो 1/2 इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स होगा। साइन 1/2 कितना डिग्री में होता है, 1/2 साइन 30 डिग्री होता है, जिसको हम π/6 बोलते हैं। साइन 30 डिग्री 1/2, तो यहां पर ये 1/2 को लिख सकते हैं साइन π/6, साइन 30 डिग्री 1/2 इक्वल टू साइन एक्स। अब यहां पर इस साइन एक्स और साइन एक्स को कटाने से पहले ये देखेंगे कि आखिर साइन इनवर्स का रेंज क्या है, इसका जो है वो रेंज क्या है, रेंज है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 में आ जाता है 30 डिग्री, -90 से -90 to 90 में 30 आ जाता है। तो ये -90 to 90 में 30 आ गया, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं,
आगे जब बढ़ेंगे अगले लेक्चर में तो इसका भी फार्मूला होता है, तो उस पर हम बात करेंगे। फिर इसको एक बार बताएंगे कि कैसे आगे का नॉलेज होने के बाद हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, और यदि हम आगे पढ़ लेंगे तो क्या करते हैं अभी, π/6 इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पर ये फार्मूला होता है x, आगे जाएंगे तब देखेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग कैंसिल करके बना लेते हैं। ये कैंसिल हो गया तो π/6 इक्वल टू एक्स। तो अभी हम लोग क्या माने थे, hence the principal value of sin inverse 1/2 इक्वल टू π/6। ये इस तरह से हम लोग आप बना सकते हैं, इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। पूरे टॉपिक में प्रिंसिपल वैल्यू पे ही रिलेटेड है, लेकिन आपको ये वैल्यू, ये आपको मान याद रखना होगा। ये आपको जो मान याद रखना चाहिए, ये पूरे हम लोग तो जो क्वाड्रेंट में जिसको भी दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम है, तो क्वाड्रेंट टॉपिक में पूरा इसका डिस्कशन कर दिए हैं। आप वहां जा करके देख सकते हैं। आप इसको पूरा समझिए और पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब यहां पर आप 1/2 के जगह -1/2 कर लीजिए, -1/2, या कॉट इनवर्स -1/√3 का बात कीजिए, कॉट इनवर्स -√3 का बात कीजिए। अब यहां पर कॉट इनवर्स का बात करेंगे तो हम यहां भी क्या करते हैं, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/3 इक्वल टू एक्स। ये एग्जाम्पल का सवाल है, माइनस। अब यहां पर एक बार लिखिए आप, कॉट इनवर्स -1/3 इक्वल टू एक्स। तो -1/3 इक्वल टू क्या हो गया, कॉट एक्स। अब एक बात बताइए, 1/√3 कॉट कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो कॉट 60 डिग्री क्या होगा, कॉट π/3। कॉस 60 डिग्री 1/√3 होगा, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है। तो 10 60 डिग्री √3, तो कॉट 60 डिग्री 1/√3। अब यहां पर ये माइनस, यहां पे लिख देते हैं कॉट π/3। बहुत बच्चा क्या गलती करता है, अब यहां पर देखो, अब ये देखते हैं कि आखिर कॉस इनवर्स का क्या रेंज होता है, कॉट इनवर्स का क्या रेंज होता है। इसका रेंज होता है ओपन में 0 to π। देखो यहां तो निगेटिव आया ही नहीं, हमको तो निगेटिव आ रहा है, यहां पर निगेटिव आया नहीं। और तो हम इस माइनस को अंदर करने के लिए हम लोग जानते हैं कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। लेकिन हम ये इस माइनस को अंदर तो ले लेंगे, लेकिन ये रेंज में तो आ ही नहीं रहा है, रेंज में नहीं आ रहा, तो हम ये नहीं कर सकते। तो हम एक और जानते हैं, कॉट पाई माइनस थीटा। ये क्वाड्रेंट में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, माइनस कॉट थीटा मीन्स माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या है, π/3। ये माइनस कॉट π/3 को यहाँ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मैं अंदर तो ले आएंगे, लेकिन वो रेंज में नहीं आ रहा, रेंज तो 0 से π है, तो पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा को इसको हम लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस थीटा की जगह क्या है, π/3 इक्वल टू कॉट एक्स। अब इसका एलसीएम लीजिए, क्या होगा, कॉट 3π माइनस पाई 2π/, आप ये कर सकते हैं, 11th-12th में आप पढ़ाई करते हैं। कॉट एक्स है, तो ये अब ये कॉट, अब देखिए 2π/3 120 डिग्री होता है, और 0 से 0 to 180, तो उसमें 120 आ गया। हम आराम से इसको कैंसिल कर लेते हैं, और 2π/3 इक्वल टू एक्स, यही तो हम लोग माने थे। क्या बोल सकते हैं,
Hence the principal value of cot inverse minus 1 by root 3 equal to 2 pi by 3। आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल का प्रॉब्लम था। देखिए ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये कहाँ है? ये क्वाड्रेंट में है। ये आसान तरीका से भी बनता है, वहां भी जाएंगे तो देखेंगे। लेकिन जो कंसेप्ट है 2 मार्क में आ गया, यदि 2 मार्क में आ गया तो हम लोग ऐसे ही हमको बनाना है। यही एक रूल है। आप पॉज करके नोट डाउन करिए, हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 बहुत सिंपल है और सेम है, सेम इसी पर बेस्ड है। लेकिन पूरे भी इसको, इस टॉपिक को बनाने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू है 37 डिग्री 45 डिग्री, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज का बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो फर्स्ट में क्या है? साइन इनवर्स 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे? लेट करेंगे। द प्रिंसिपल वैल्यू क्या है इसका? लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, अब यहां देखिए साइन इनवर्स 1/2 तो हम लोग ऑलरेडी बना लिए थे, तो माइनस है यहां पर। लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू एक्स। तो यहां पर आप साइन इनवर्स, चलिए हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू एक्स है। तो माइनस 1/2 इक्वल टू क्या है? साइन एक्स है। यहां भी 1/2 कितना होता है? हम लोग अभी डिस्कस किए थे पाई बाय 37 डिग्री, पाई बाय 6। अब यहां पर साइन एक्स। एक बात देखिए, ये जो साइन माइनस साइन थीटा होता है, और देखिए साइन इनवर्स का रेंज भी क्या होता है, ये तो आपको नॉलेज होना चाहिए। माइनस π/2 से π/2, और इसमें आ भी जाता था, हम ये माइनस को अंदर ले आ जाते हैं। साइन माइनस π/6 इक्वल टू साइन एक्स। आप इसको कैंसिल कर लीजिए, माइनस π/6 इक्वल टू एक्स। देखिए आराम से आ गया। क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। इसीलिए हम लोग ये साइन इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान माइनस π/6 हुआ। इस कंसेप्ट, इसी प्रकार पूरा सवाल है, पूरा कंसेप्ट इसी टाइप का है, आप बना सकते हैं। 1-2 प्रॉब्लम हम लोग और देखते हैं, उसके बाद आप खुद से ट्राई कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसको, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट करिए कि यहां पर सर दिक्कत है। अगले प्रॉब्लम में देखिए कह रहा कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2, इसका भी लेट कर लीजिए। लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 का मान क्या होगा? x मान लेते हैं। तो कॉस इनवर्स √3/2 x है, तो √3/2 बराबर क्या होगा? cos x होगा। √3/2 कितना डिग्री का मान होता है? cos 30 डिग्री का, तो π/60 इक्वल टू cos x। चेक कर लेते हैं, cos इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 to π, क्लोज इंटरवल में। देखिए 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 37 डिग्री क्या होता है? cos 30 डिग्री √3/2।
अब यहां से हम लोग इसको निपटा देते हैं। तो π/6 इक्वल टू क्या होगा x, तो बोल सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6 क्या है π/6। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2। और आगे देखिए cosec 2 है, तो ये cosec रहे tan रहे, आप इसी तरह से पूरे सवाल को, पूरे एक्सरसाइज के सवाल को आपको आप होमवर्क मिला, पूरा एक्सरसाइज को आप बनाइए। अगले लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। आप एक सवाल को पूरा जो पढ़ते हैं तो उसको कॉपी पे लिखिए, सवाल बनाइए, कंसेप्ट को सीखिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। चलिए, जय हिंद।